लो जी लो गुगलानी साहब, आप शूटिंग शुरू करो जी कल से। जी नहीं सबड़वाल साहब, मैं आपसे पैसे नहीं ले सकता। कमाल कर रहे हो जी। ओ जी आपने हमारी फैमिली पे इतना एहसान किया है, सबको ब्रेक दे रहे हैं, स्टार बना रहे हैं। वो वैसे भी 2 दिन के लिए उधार तो मांगे हैं आपने। हाँ तो रख लो जी रख लो। ठीक है, अब आप कहते तो मैं पैसे ले लेता हूँ। तो मिलते हैं कल सुबह 9 बजे। क्या फादर जी उस प्रोड्यूसर को 5 लाख रुपए दे दिया? मुझे यकीन नहीं हो रहा सेवकराम। मालिनी भाभी, मैं आपको सच कह रहा हूँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है। बाबूजी ने उस गुलाटी को 5 लाख रुपए ना कैश दिए। ऐसा कैसे हो सकता है सेवकराम? तुम फादर जी को बुलाओ, हम फादर जी से डायरेक्ट फोन में बात करके कंफर्म करेगा। बुलाओ जल्दी। आप होल्ड करो, मैं बाबूजी को बुलाता हूँ। बाबूजी, बाबूजी, आपका फोन है, मालिनी भाभी है फोन पर। ओ यार 4 दिन के लिए बाहर क्या जाते हैं, मालिनी को मुझसे बात किए बिना चैन ही नहीं मिलती। हेलो मालिनी पुत्र, कैसी हो? पिंकू खोता कैसा है? फादर जी हम सब ठीक है, लेकिन लगता है आपका तबीयत ठीक नहीं है। पुत्र मेरी तबीयत को क्या हुआ? फादर जी आप वो प्रोड्यूसर गुगलानी को 5 लाख रुपए कैसे दे दिया? मालिनी पुत्र ये तुमसे किसने कहा? ठीक है पुत्र, जिसने भी कहा सच ही कहा, लेकिन तुम फिक्र मत करो। और ये बाल धूप से नहीं गिरे हैं, ना ही खराब शैम्पू इस्तेमाल करके। और तजुर्बा है मुझे पुत्र, मुझे इंसान की पहचान है। और ये पैसे मैंने सोच समझ कर ही दिए हैं पुत्र। ये तो मैंने 5 लाख है, पता 20 लाख वापस आएंगे। मैंने बंगला 15 लाख महीने पे किराए पे दे दिया है। ओ पुत्र तुम फिक्र मत करो, धंधा करना आता है मुझे। तुम वहां छुट्टी एंजॉय करो, छेती छेती वापस आओ। अच्छा बस करो, टेलीफोन पे पैसे वेस्ट मत करो। ओके बाय। फादर जी ये गुगलानी फादर जी पर क्या जादू कर दिया कि फादर जी उसको 5 लाख रुपए दे दिया? तो है कुछ गड़बड़ है। पिंकू ना। ओए सेवकराम, खोते इधर आ। यार समझ गया मैं समझ गया। ये फोन मालिनी ने नहीं किया था, तुमने किया था मेरी चुगली करने के लिए। चुगल खो करके पैदी मुखबिर। एक बात समझ ले, अगर दोबारा मालिनी पुत्र से मेरी चुगली की ना तो नौकरी से निकाल दूंगा। लगता है मालिनी भाभी को दोबारा फोन लगाना पड़ेगा। ओ नहीं यार नहीं, मजाक कर रहा था मैं। वाह मैं क्या है जी, आपकी तैयारियां तो बड़ी जोर शोर पे हैं। 9 बज गए। हाँ। आज अभी तक कोई फिल्म का बंदा नहीं आया। नहीं कल कैसे 8:30 बजे सारे एकदम आके सर पे खड़े हो गए थे। मैं क्या जी, पहले दिन होता है ना, सब लोग बड़े जोश में होते हैं, टाइम पे आते हैं, फिर सब कुछ आराम से करते हैं। वही तो कमी है हमारे मुल्क की। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते। आओ जी आओ आओ आओ। तो सबरवाल साहब, वो कल गुस्से में मैंने न जाने आपके बंगले के बारे में क्या क्या कह दिया, इसके लिए सॉरी सर। ओ कोई नहीं जी कोई नहीं। वो क्या है, सुबह सुबह काम का बड़ा प्रेशर रहता है ना, इसलिए अगेन सॉरी सर। कोई नहीं जी कोई नहीं। हमारा सॉरी। कोई बात नहीं जी कोई बात नहीं। अच्छा भाई साहब एक बात बताओ, आज आप लोग खाली हाथ आए हो? वो कैमरा शैमरा लाइट शाइट वो स्पेयर पार्ट नहीं लाए शूटिंग के? ये सारा सामान हमेशा साथ लेके थोड़े घूमते हैं, जब शूटिंग होगी ना तब ले आते हैं। आज शूटिंग नहीं है इसलिए नहीं लाए। आज शूटिंग नहीं है? क्यों? हमें क्या पता, हमें तो 1 दिन के लिए बुलाया था। क्या आपको 1 दिन के लिए ही बुलाया था? मतलब आज के बाद शूटिंग नहीं होगी? तो फिर आप लोग आज क्यों तशरीफ लाए हैं? पेमेंट के लिए। हम लोग तो पर डे पे काम करते हैं ना। लेकिन गुगलानी साहब तो कह रहे थे कि 1 महीने तक शूटिंग चलेगी। अरे आप प्रोड्यूसर है, आप लोग को नहीं मालूम आप शूटिंग है कि नहीं? हम प्रोड्यूसर हैं? ये आपसे किसने कहा? गुगलानी साहब ने। नहीं भाई साहब, आपको थोड़ी गलतफहमी हुई है। प्रोड्यूसर तो गुगलानी साहब हैं, हम लोग नहीं हैं। और मैं तो उनका प्रोडक्शन मैनेजर हूँ बस। हमको पेमेंट कौन करेगा? देखिए हम लोग प्रोड्यूसर नहीं है, आगे जाइए। हम कोई भीख मांगने नहीं आए जो तुम हमें बोल रहे आगे जाओ। ये जी सर आपस से पैसे दे दीजिए वरना हम पुलिस बुलाएंगे। बुलाओ पुलिस को, बुलाओ। पुलिस से नहीं डरते, पुलिस की बुलाने की कोई जरूरत नहीं, हमें अपना पैसा वसूल करने आता है। तू टीवी उठा ले। एक मिनट बहुत ठंडे कहाँ बढ़ रहे हैं? मेरी किसी चीज को हाथ लगाया ना
तो पुलिस को बुलाऊंगा। और मैं कह जी पुलिस घर में आ गई तो खामखा बदनामी होगी, कुछ ले दे के मामला रफा दफा करिए ना। कमाल करती हो जी तुझे। बस सच्ची ये ठीक रहेगा। अच्छा 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 ठीक है ठीक है, मैं पेमेंट करने को तैयार हूँ। हिसाब लगा के बताओ कितने पैसे बनते हैं। बाबूजी हिसाब मेरे पास है, मैं बताता हूँ। हाँ तू तो प्रोडक्शन मैनेजर है, बोल बोल छेती बोल। ये मेकअप मैन के 2000, ये 3000 और सिनेमाटोग्राफर के 25000, मेरे 4000, 50,000। 50,000? एक दिन की शूटिंग के 50,000? और खोते, और तेरी शादी में शूटिंग करवाई थी, एक दिन का 1,000 रुपया लगा था यार। कैमरामैन ने कितने लिए थे? 500। 500 और 25,000 यार, इतना फर्क। ए मेरे को क्या शादी वाला कैमरा समझा? ऐसा वो बात नहीं, लेकिन रेट तो थोड़े ठीक ठाक लगाओ ना आप। रेट तो ठीक ही लगे बाबूजी। मैं खोता और मेरा पुत्र होकर मुझे हिसाब बता रहा है। प्रेम कौर जी, इससे पहले कि मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ जाए, जाओ जाओ ऊपर से 50,000 लेके आओ। तो सर ओए खोते, ओए सेवकराम, ओए बिजली, ओए पानी शानी लेके आओ यार। 50,000 रुपए, एक दिन की शूटिंग के 50,000 रुपए। ओ यार कैलकुलेटर को गोली मार। 6 लाख, 6 लाख। जिंदगी में पहली बार किसी ने प्रेमजीत सब्बरवाल को चूना लगाया, वो भी 1 2 3 नहीं, पूरे 6 लाख। अरे बाबूजी 5 लाख बोलिए। और चुप है खोते, और 50,000 लेके गया ना अभी कैमरामैन और बाकी लोग। अरे तो 5.5 ही हुए ना। ओए खोते, 50,000 बंगले का किराया वो कहाँ मिला अभी, हो गए ना 6। बाबूजी 6 नहीं 9 लाख। ओए रोशन पुत्र, ओए खोते तेरा हिसाब तो बचपन से ही खराब था। वो 6 को उल्टा मत कर, 6 के 9 कैसे हो जाएंगे यार। 3 लाख मैंने भी दिया ना। हाँ बाबूजी, गुगलानी ने 1.5 करोड़ पाउंड के ड्राफ्ट की कॉपी दिखाई और 3 लाख मुझसे भी ले गया। ओए खोते यार, 6 दिन 9 लाख, 9 लाख। 9 लाख नहीं बाबूजी, 11 लाख। ओ बिना पुत्र, ये 9 के 11 कैसे हो गए? वो 2 लाख मुझसे भी ले गया। ओए पुत्र, ओ भाऊ तू तो अपने आप को बड़ा होशियार समझती थी। 11, वो सारी फैमिली को बेवकूफ बना के 11 लाख लेके 9 2 11 हो गया। 11 नहीं जी, 14 लाख। अच्छा प्रेम कौर जी, आपसे भी 3 लाख लेके ओ मैं कभी सत्यानाश होगा। 14 लाख। 14 लाख नहीं बाबूजी, 14 लाख 5,000 रुपए। 5,000 वो मुझसे भी ले गया, ना ही तो बाकी। गुगलान का बच्चा, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। मैं भी चलूंगा तेरे साथ कभी ना। ओए बॉबी, और तेरे कितने जोड़ू 14 लाख में, और तुझसे कितने पैसे ले गया खोता गुगलानी? अच्छे एक्टर कभी पैसे देकर काम नहीं करते। ओए खोते, और फोन मिला उसको, मोबाइल पे फोन मिला। 14 लाख, मेरे 14 लाख। रिंग जा रही है, कोई उठा नहीं रहा है। यार तो ऑफिस में फोन लगा। बाबूजी शर्त लगा लीजिए, गुगलानी हम सबको बेवकूफ बना के भाग गया है। और खोते हो तो मुझे भी पता है यार, इसमें शर्त लगाने वाली कौन सी बात है। ओए ओए बॉबी, और जा उसके ऑफिस जा, पता कर जाके। आप लोग भी ना कमाल के हो, हमेशा उल्टे सीधे आदमी के चक्कर में फंस जाते हो और फिर वसूली के लिए मुझे चक्कर लगाने पड़ते हैं। आदमी की पहचान नहीं है आप लोगों को। हाँ जी, हाँ जी। ओए ओए खोते, जा रहा हूं ना। ओए होए, ओ मैं क्या जी कितने रह गया ये बॉबी खोता। हाँ जी, और गुगलानी के ऑफिस से आने में इतनी देर लगती है क्या? बाबूजी मुझे तो लगता है गुगलानी ने बॉबी को किडनैप कर लिया है। अब देखिएगा फिरौती के लिए फोन आता ही होगा, लगी शर्त। और चुप है खोते, और शुभ शुभ बोल यार। अभी 14 लाख का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ, ऊपर से और टेंशन दे रहा। वो फोन लगा उसको मोबाइल पर। हाय फैमिली मेंबर्स, मैं आ गया। आज की ताजा खबर सुनिए। मिस्टर गुगलानी चिटलानी निकला, आप सबको चूना लगाकर भाग गया। अरे मैं उसकी ऑफिस में पहुंचा तो वहां ताला लगा था और बाहर बोर्ड लगा था, टू लेट, किराए पे देना है। आपको लेना है? मैं क्या जी खिड़कियां खोलो, वो एसी ऑन करो जी। ओ, मेरा जी घबरा रहा है जी, मेरी आंखों के सामने अंधेरा सा छा रहा है। हाँ जी, ओए मेरे 14 लाख चोर पाजी बदमाश कहीं का। भाऊजी अब उसे गाली देने से क्या होगा? और मैं उसे गाली नहीं दे रहा हूँ खोते, तुम्हें गाली दे रहा हूँ। और कौन लेके आया था उसे घर में? तू ना। मैंने नहीं बुलाया था, आप लोगों ने ही बुलाया था मिलने के लिए। अरे मैंने आपसे 50,000 रुपए मांगे थे, मुझे दे देते तो आपके 13.5 लाख तो बच जाते ना। बॉबी ठीक कह रहा जी, उस वक्त 50,000 दे देते ना तो ये 13.5 लाख बच जाते हमारे। ओ मैं क्या जी, आप तो बीच में बोलो ही मत। आपसे किसी ने कहा था मुझे बिना पूछे हुए 2 लाख रुपए देने को? आपने किससे पूछा था? मैंने तो सिर्फ 3 लाख दिए थे, आपने तो पूरे 5 लाख दे डाले। ओफ, आप लोग झगड़ा मत करो प्लीज, मेरी बात सुनिए। ओए खोते रोशन, तू तो बीच में बोल ही मत। तुझसे किसने कहा था 3 लाख रुपए देने को? लेकिन बाबूजी बीना, तू तो बोल ही मत बीच में। तूने किसे पूछकर दे डाले 2 लाख रुपए? हाँ, अरे वाह, सास ससुर करे तो कोई गलती नहीं,
बहू करे तो बहुत बड़ा गुनाह। बाबूजी आपने क्यों दिया? मुझे बताओ, आपने क्यों दिया? और वो गुगलानी का बच्चा मेरे हाथ लग जाए ना तो मैं उसकी सारी की सारी हड्डियां तोड़ के उसी के हाथ में दे दूंगी। मैं उसको छिपकली के पूंछ का पाउडर बना के खिला दूंगी और तो और मैं ना उसको नींबू करेले के रस में धतूरे का बीज मिला के पिला दूंगी। बहुत पीती हूं। ओफो ओफो ओफो, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। अरे जनानी इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? तुम्हारी पॉकेट से क्या गया? बाबूजी का सोचो, जिनकी जेब से 14 लाख रुपए चले गए। पर मेरा भी तो 10,000 का नुकसान हो गया ना। 5,000 मेरी घाघरा चोली का और 5,000 वो साइनिंग माउंट का। साइनिंग माउंट? अरे माउंट एवरेस्ट साइनिंग अमाउंट बोलो। वही तो देखो, उसने सबको 5-5 हजार रुपए दिया, लेकिन ना मुझे तो वो भी नहीं दिया। अरे दे देता तो कम से कम मेरी घाघरा चोली का पैसा तो निकल आता नारी दबा के। तुम्हारी जेब से सिर्फ 10,000 रुपए गया ना, इतना बड़बड़ा रही हो। बाबूजी का सोचो, वो तो बेचारे बड़बड़ाने के लायक भी नहीं रहे। तुम्हें क्या लगता है बाबूजी के पैसे मिलेंगे? पैसे बिल्कुल नहीं मिलेंगे। कैसे मिलेंगे? अरे वो तो चला गया, भाग गया वो। मैंने सबको समझाया था, मान जाओ मान जाओ मान जाओ, कोई नहीं माना। तुम भी तो नहीं मानी थी। अरे सेवक, उस समय ना मुझे लग रहा था कि तुम हम सबसे जल रहे हो नाड़ी दबा के। और अब सब जल रहे हैं जलन की भावना से। सेवक, और क्या कोई रास्ता नहीं बचा है? एक रास्ता है। क्या? भगवान की प्रार्थना करो, दबा। खाई नहीं रहा है यार। मैंने कहा जी 4 दिन से फोन पकड़े बैठे हो, वो चोर नहीं उठाने वाला फोन। तो जी दगाबाज, 420 चोर हैं? एक बार उसे फोन तो उठाने दो। फोन में से ऐसे खींच के ना घुमा के थप्पड़ मारूंगा चोर को। कौन बोल रहा है? हाँ जी ठीक है जी ठीक है ना। अब आप हमको क्यों पहचानेंगे जी? और मैं बंगले वाला बोल रहा हूँ, प्रेमजीत सब्रवाल। अरे सब्रवाल साहब, मैं आप ही को फोन करने वाला था, समझे कि नहीं? और समझने को रखा क्या है जी अब? हैं? 4 दिन से फोन कर रहा हूँ। अरे सब्रवाल साहब, आप नहीं जानते मैं कितना परेशानी में हूँ। परेशानी में तो आपने डाल दिया जी हमको। और ना मुझे पता चल गया है, आपने हमारी सारी फैमिली को बेवकूफ बना के हमसे 14 लाख रुपए निकाल लिए हैं। और मैं क्या जी, शराफत से पैसे वापस कर दो, नहीं तो उंगली टेढ़ी करनी आती है मुझे। तो कर लीजिए उंगली टेढ़ी। सब्रवाल साहब, इस वक्त मैं अस्पताल से बोल रहा हूँ। मेरी माँ को दिल का दौरा पड़ा है, वो आईसीयू में है। और आपको आपकी शूटिंग की और पैसों की पड़ी है। इस वक्त आपको मुझे और पैसे देने चाहिए और आप मुझसे पैसे मांग रहे हैं। आप में शराफत है कि नहीं? हेलो हेलो हेलो, खोते ने फोन ही काट दिया जी। कह क्या रहा था वो कहना क्या था जी उसने? क्या कहना था? और मुझे शराफत का पाठ पढ़ा रहा था। बोल रहा था मेरी माता जी अस्पताल में पड़ी है और आपको पैसे की पड़ी है। जी पैसा देने की बजाय और पैसा मांग रहा था। और मांग कह रहा था जी, दादागिरी कर रहा था। दादागिरी कह रहा था, करनी है टेढ़ी तो कर लो उंगली टेढ़ी, समझे कि नहीं? चुप है। सर पे क्या खड़ा? जब जरूरत नहीं होती तब चुगली करता है। अब जरूरत है तो चुगली करना। किसकी करनी है? मालिनी पुत्र को फोन लगा, वही करेगी कुछ गुल्लू गुगलाने का। क्या बात कर रहे हैं सेवकराम? 14 लाख रुपए, मतलब 14 लाख। 10 + 4 14। आहो पुत्र आहो, 14 लाख। ओ मालिनी पुत्र, अब बार बार 14 लाख कह के मेरा ब्लड प्रेशर ना बढ़ा। वो फादर इन लॉ जी, ब्लड प्रेशर तो पहली बार लाइफ में हमारा बढ़ गया। आप उस कुकलानी के चक्कर में कैसे फंस गए? ओ मालिनी पुत्र, मैं प्रेमजीत सब्रवाल नहीं फंसा, ये प्रेम परवाना फंस गया। तो पुत्र क्या है कि मेरे अंदर का छुपा हुआ शायर फिल्म के गीत लिखने के चक्कर में उस गुगलानी के चक्कर में फंस गया। बस छोटी सी बात है। मालिनी, मैं बताता हूँ। सेठ जी, आप घोड़ों की रेस छोड़कर फिल्म के मैदान में कैसे कूद गए? नहीं नहीं, ये सब उस बॉबी के बच्चे की वजह से हुआ है। उस फिल्मी घन चक्कर ने हमें फंसाया। अरे हम सब तो उसका करियर बनाना चाहते थे, इसलिए चक्कर में। नहीं 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 भाभी नहीं, कोई मेरा करियर बनाने के चक्कर में नहीं फंसा है। ये सब लोग अपना अपना करियर बनाने के चक्कर में फंस गए। और मेन बात तो ये भाभी, मुझे तो फिल्म में कोई रोल ही नहीं मिला। बॉबी भैया, एक मिनट, पहले ये बताओ, गुगलानी से तुमको किसने मिलवाया? पीआरओ ने। शॉर्ट फॉर्म नहीं है, पूरा फुल नेम बताओ। भाभी पीआरओ नाम नहीं है, प्रोफेशन है। उनका नाम है पीआरओ गुप्ता। बॉबी भैया, उस गुप्ता से गुगलानी का पता लगा, ठीक है?
उसके बाद उस गुप्ता से जाके बोलो कि गुमगानी संगासी से एक हीरोइन आई है, बहुत पैसे वाली है, हाँ, और वो इंडिया में फिल्म बनाना चाहती है, और उसकी एक प्रोड्यूसर की ज़रूरत है जो उसके पैसे से फिल्म बना सके, ठीक है? और तुम फादर-इन-लॉ जी को फोन दो। फादर-इन-लॉ जी, अब దైవ పని ఇంత బాటే ఉన్నం తప్పు పన్నడా దీన్ని, हाँ, अब क्या करेंगे? क्यों? Don't smoke the touch tree. 10 करोड़ की टिच्चो फिल्म बनाना चाहते हैं आप? Oh, मैं हूँ। आदम के सामने हाँ, मैं जो सोचता हूँ, मैं तो उसको सुहाना। तुम फिल्म बना रहे हो या ट्रेलर? आज को भी पैसे जो 10,000 is 100 का था। 50 करोड़ नहीं, 100 करोड़ की पिक्चर है तो बोलो अदरवाइज। अरे सॉरी मैडम, गलती सी होली। अब मैं आपको बड़े बजट का प्रपोजल सुना रहा हूँ। अच्छा, होती? Ecco là, non ti c'è una, che manca qua, io mi io per proposare la manca. हाँ, होती। और शक्ल में ऐसा छिटो में कहने से 100,000 हम खाते हैं। अरे क्या बोल रही है यू मैडम? कहता है तुम शकल से टिच्चो प्रोड्यूसर इतना बड़ा फिल्म कैसे बनाएगा? ओह, खलती। आउट। अरे मैडम मेरी बात तो सुनिए। खलती। गाता। मैडम एक्सक्यूज मी, आप हमारा हाँ कौन? नहीं है नहीं, बनना चाहता हूँ। मैं फिल्म प्रोड्यूसर हूँ। मैडम के लिए फिल्म का प्रपोजल लेके आया हूँ। मेरा नाम है गुल्लू गुगलानी। कौन से गुल्लू अच्छा? Man was het niet op die chutje project, hè? कौन गुल्लू खलती। अरे नहीं, मैं मैडम के लिए 40-50 करोड़ रुपए का प्रपोजल लेके आया हूँ, आपके स्टैंडर्ड के हिसाब से। पलटी। थैंक यू। ये देखिए मेरे कंपनी का प्रोफाइल। तुम्हारे बारे में और कुछ बताइए। अब मैं क्या अपने बारे में खुद बताऊंगा, पूरी इंडस्ट्री जानती है कि मैं कितना बड़ा धोखेबाज, मक्कार, चालबाज हूँ। चीटर हूँ। अरे आप सब लोग यहाँ कैसे आ गए? बाहर तुम्हारी गाड़ी खड़ी रहेगी। अच्छा एक काम करो, तुम सब लोग घर जाओ, मैं कल तुम्हारे घर आता हूँ, समझे कि नहीं? नहीं समझे। वो आपका कल कभी नहीं आने वाला, हमें पता है गुगलानी साहब। अपनी फिल्म में ब्रेक देने के नाम पे हमें 14 लाख रुपए का चूना लगाया। Stupid! कौन सी होय? Adesso però ci sarà a cacciona, a family depends on Mac Fraud. Fraud producer has some fun. Cutty. आप लोगों ने मेरा बनता हुआ खेल बिगाड़ दिया। क्या चाहते क्या है आप लोग? ओ गुगलानी साहब, हमारे 14 लाख रुपए वापस करो। ठीक है, अभी मैं आपको चेक देता हूँ, 1 मिनट। ए मिस्टर, चेक नहीं कैश। अगर वो चेक तुम्हारी तरह झूठा निकला तो? अरे बाबा ठीक है, कैश देता हूँ ना मैं, कैश। अभी पकड़ लिया मेरे को। अरे बाबा दीपक, गाड़ी में से कैश लेके जल्दी अंदर आ जाओ। ओके सर। आ जाओ। सेक्रेटरी साहब, अभी मैं इन लोगों का हिसाब करता हूँ, फिर मैडम से प्रपोजल की बात करता हूँ। गुगलानी साहब, ये रहे आपके पैसे। अरे बाबा ले लो आपके 14 लाख रुपए ले लो, और मेरे को भगवान के लिए माफ कर दो, समझे कि नहीं बाबा? ले लो तुम्हारे लाख रुपए। अरे बाबूजी नोट गिन लीजिए, असली है कि नकली? चेक कर, ओके 14 लाख है कि नहीं, फिर मैंने वापस कर छेती। हो गई तसल्ली आप लोगों को? अब आप जाइए और मेरे को मैडम से बात करने दीजिए, समझे कि नहीं? गुगलानी साहब, अब मैडम को फिल्म नहीं बनानी, उनका मूड चेंज हो गया है, समझे कि नहीं? अरे आप कौन होते हैं ये बोलने वाले? अच्छा जी, मैं हूँ मैडम का ससुर। और मैं हूँ इनकी सास। मैं जेठ। और मैं इनकी जेठानी। और हम इनके सेवक। और मैं मैडम का देवर बॉबी सबरवाल। और हम इस रेस्पेक्टेड फैमिली का बहू मालिनी अय्यर BA इन तमिल, इसमें इंग्लिश भी शामिल, समझे कि नहीं? बाबुल मोरा
अब खोता ही रहेगा। ओ यार इतना सोना म्यूजिक चल रहा था, सोया हुआ है। अयो फादर इन राजा, हमारा पिंकू ना सोया नहीं, खोया है। इतना स्वीट गाना चलता है ना, इसीलिए एक मिनट उठाती हूँ। अब पिंकू ना, ओ पिंकू ना, वाह, मुझे सोने दो ना। देखा खोया है। बाबूजी, ये लोरियों का रिकॉर्ड आप लाए कहाँ से? करेक्ट होते, वो लोरी का नहीं यार, गाने का रिकॉर्ड है। वो कल्लू कबाड़ी है ना सामने, उसकी दुकान से लाया हूँ। अपने जमाने का सुपर हिट सॉन्ग था केएल सहगल साहब का। हाँ। बाबूजी, आप किस जमाने की बात कर रहे हो? सतयुग की या त्रेता युग की? अब कलयुग की बात कर रहा हूँ, कलयुग की। यही कोई 80 साल पुराना होगा ये रिकॉर्ड। अयो फादर इन राजा, जरा उसका फेसिंग इधर करना। क्या कर रही हो मालिनी? पिंकू ना, हमारा पुर्जों को नमस्कार कर रही हूँ। मालिनी पुत्र, पुर्जों को नहीं, पुर्जे तो स्पेयर पार्ट होते हैं गड्डी के। बुजुर्गों। वही तो बोला फादर इन राजा, वही तो बोला। 80 इयर्स का है ना, इसीलिए गाना भी स्लो चलता है। नहीं मालिनी पुत्र, ऐसी बात नहीं है। तब गाने स्लो ही होते थे। 3 कनस्तर बजा के कान फाड़ने वाला म्यूजिक नहीं था। क्या जमाना था, भारी जमा। एक बार और सुनाओ आप लोगों को। हेलो शेखर जी, हाँ हॉलीवुड से कब आए आप? मेरा मैच का टाइम हो गया। खोते खाना बना के चले। अरे बापू तुम्हारा एक्सक्यूज मी तो कह जाते। मालिनी पुत्र, तुम बहुत समझदार हो। वही तो प्रॉब्लम है फादर इन लॉ। मेरा मतलब वही तो प्रॉब्लम है। आज का न्यू जनरेशन ओल्ड म्यूजिक का वैल्यू नहीं करता। आप ऑन कीजिए फादर इन लॉ जी, हमको सुनना पड़ेगा। सब्बरवाल साहब घर पे हैं? अयो, ये रिकॉर्ड प्लेयर के अंदर आपके बारे में कौन पूछता है फादर इन लॉ जी? मालिनी पुत्र, वो आवाज यहाँ से नहीं आई, वहां से आ रही है। कौन आया भाई? जो भी आया है सही टाइम पर आया है। ओ वाह जी वाह, अजी जी आया नु, अजी कमाल ही हो गया भाई। ओ यार, आज हमारे घर का रास्ता कैसे भूल गया? अयो, रास्ता भूल गया तो इधर तक कैसे पहुंचा? तेरी कहावत है, मुहावरा। इनसे मिलो, ये मेरे जिगरी दोस्त हैं, साइकिल। अरे साइकिल साहब, अभी आपका गाना सुनकर आया और अभी आपका दर्शन हो गया। अयो, आप इतना सैड गाना गाता, इसलिए आपका फेस हमेशा सैड रहता। नहीं मालिनी पुत्र, ये वो वाले साइकिल नहीं है, ये ज्ञानचंद साइकिल है, मेरे जिगरी दोस्त। मेरी तरह ज्ञानी है, इनका भी ऑटोमोबाइल का स्पेयर पार्ट का बिजनेस है। सॉरी फादर इन लॉ जी, उधर भी साइकिल इधर भी साइकिल, हम हो गया पागल। आप बैठिए, मैं अभी चाय लेके आता हूँ। नहीं पुत्र, रहने दे, ये चाय नहीं पीते, इनको डायबिटीज है। नो प्रॉब्लम, विदाउट शुगर का चाय लेके आता हूँ। बैठिए ना, अभी एक मिनट। बड़ी चंगी, बड़ी प्यारी नूह है मेरी। वो क्या हो गया यार, ऐसे मुंह लटकाए क्यों खड़ा, इतना उदास क्यों है? वैसे तेरी जुबान चटर पटर चलती है। क्या बताऊं यार? और जो बताने आया वही बता दे। यार सब्बरवाल, लाइफ में कुछ मजा नहीं है, दिल भर गया इस दुनिया से। क्यों, क्या हो गया यार? बिजनेस में लॉस वॉस हो गया क्या? अरे नहीं यार। तो क्या हुआ? इधर नहीं, उधर बताता हूं। ऐसी क्या बात है जो उधर जाके बताएगा? बात हो। बोल, क्या बात है? यार सैगल, तुम तो इधर उधर देख के ऐसे सस्पेंस बढ़ा रहे हो जैसे कोई खून शून का मामला हो। यार तू ठीक समझा, मामला खून का ही है। मतलब सैगल, वो तो खून शून करके आया है, तो पुलिस तो नहीं है पीछे? वो मुझे भी मरवाएगा यार काम का। नहीं भाई, चल 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 यार, तू यहाँ से अरे बैठ सब्बरवाल, बात उस खून की नहीं है, मेरा मतलब है अपना खून, अपने बच्चे, वो वाला खून। ओ यार सैगल, तूने तो मेरा खून ही जला दिया था यार। लेकिन तू कहना क्या चाह रहा है यार? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आया। मैं आजकल के बच्चों की बात कर रहा हूँ यार। ये आजकल के बच्चे तौबा तौबा तौबा। क्या कर दिया आजकल के बच्चे ने भाई साहब, जो आप तौबा तौबा कर रहे हैं? अरे भाभी जी, ये आजकल के बच्चे हैं ना, बड़े स्वार्थी और मतलबी होते हैं। जब तक माँ बाप की तिजोरी में माल है ना, तभी तक वो अपने हैं बस। भाई साहब, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? सच कह रहा हूँ भाभी जी। ओए सैगल, लगता है तेरा अपने बच्चों से आज झगड़ा हुआ है, तभी ऐसी उल्टी सीधी बातें कर रहा है। ओए, सबके बच्चे तेरे बच्चों के जैसे नहीं होते। तो मैं अपने बच्चों की बात नहीं कर रहा हूँ यार, मैं तो एक जनरल बात कर रहा हूँ। शादी के बाद लड़कों की रिमोट कंट्रोल उनकी बीवियों के हाथ में आ जाते हैं, बीवियों के इशारों पे नाचने लगते हैं ये लड़के। रहने दे यार, मेरे बच्चों के रिमोट कंट्रोल तो आज भी मेरे हाथ में है। मेरी आवाज सुनते ही दौड़े चले आते हैं। बुलाऊं? हाँ भाई साहब, मेरी बहुएं भी हमारी हर बात मानती हैं। वो इसलिए क्योंकि ये प्रेम जी सब्बरवाल तिजोरी पर नाक की तरह फन फैलाए बैठा। जिस दिन तिजोरी की चाबी उनके हाथ आई कि आप दोनों घर से बाहर। हाय रब्बा, क्या हो गया आपको? कल से देख रही हूँ, बस इसी कमरे में टहल रहे हैं आप। ना रात को खाना ठीक से खाया है, ना सुबह नाश्ता ठीक से किया है।
मैं क्या जी, एक ही दिन में वजन कम करने का इरादा है क्या? जी कौन कमबख्त वजन कम करने के लिए टहल रहा है? टेंशन है, टेंशन में टहल रहा हूँ मैं। रब ना करे आपको किस बात की टेंशन हो गई? प्रेम कौर जी, आपको क्या लगता है सैगल कल ठीक कह रहा था कि आजकल के बच्चे बड़ों की सेवा वाकई पैसे के लिए करते हैं? आप मेरी राय जानना चाहते हैं या मेरी राय बदलने की कोशिश कर रहे हैं? देखो, आप लगाते रहिए कमरे के चक्कर, मैं आपके चक्कर में नहीं आने वाली। मैं क्या जी, मुझे अपने से ज्यादा अपने बच्चों पर विश्वास है, समझा करो। ओहो, आप तो खामखा नाराज हो रहे हैं। जी विश्वास तो मुझे भी है अपने बच्चों पर, लेकिन कल से सैगल की बात मेरे दिमाग में गुलाटियां मार रही हैं, उसका क्या करूं? देखो जी, जब कभी भी कोई शक या वहम मन में बैठ जाए ना, तो उसको दूर करना ही अच्छा होता है। आप मेरे बच्चों को आजमाना चाहते हो, आजमा लो, ले लो उनका इम्तिहान, मगर मेरे बच्चे वैसे नहीं है। हाँ, क्या कर रहे हो? बच्चे का नाम बता रहे, बस। यार एक मिनट ओ यार, तुम अपना आउट बाद में करना। मिनी प्रिंस, ओ पुत्र एक काम करो, बाहर से मेरे लिए एक कोरा कागज और पेन लेके आओ, मुझे अपनी विल लिखनी। बिल लिखनी नहीं बोलते हैं दादाजी, बिल बनाना बोलते हैं। ओए मेरी माँ, बिल नहीं, बिल मतलब वसीयत। ये वसीयत क्या होता है दादाजी? पुत्र वो तेरे मम्मी डैडी अच्छी तरह से समझ जाएंगे। तुम एक काम करो, बाहर से एक कोरा कागज और पेन लेकर आओ, और अगर कोई पूछे ना तो बोलना दादाजी को अपनी वसीयत लिखनी है। क्या बोलोगे? दादाजी को वसीयत लिखनी है। शाबाश, जल्दी करो, जल्दी। मैं क्या जी, ये अचानक वसीयत लिखने की बात आपके दिमाग में कैसे आ गई? वसीयत लिख नहीं रहा हूँ, वैसे ही मार्केट में हल्ला मचा रहा हूँ। क्या है, अगर हमारे बच्चे वाकई पैसे की वजह से हमारी सेवा करते हैं तो देखना, वसीयत की बात सुनते ही कैसे हमें पटाने की कोशिश करेंगे। देख के टकराना चाहिए ना, मेरा मतलब देख के भागना चाहिए ना। ग्लास का दूध गिर गया तो? चाची, आप हमें बस एक खाली पेपर और एक पेन दे दीजिए, दादाजी ने मंगाया। दादाजी को वो लिखना। मिनी, वो क्या था? सॉरी भैया, भूल गए। कोई बात नहीं, अगर दूध पिएगा ना तो मेमोरी स्ट्रांग होगा, ठीक है? लो। नहीं, हमें दूध नहीं पीना, बस आप एक खाली पेपर और एक पेन दे दीजिए। मगर रोज दूध पीकर हम बोर हो गए। बोलो बच्चा, आज सिर्फ दूध नहीं है, दूध के साथ एक स्पेशल ऑफर है। स्पेशल ऑफर? वो क्या है? देखो, एक ग्लास का दूध पकड़ो। जब हम 1 2 3 बोलेगा तो सिर्फ एक सिप लेना। हाँ, एक सिप। उसके बाद ग्लास में बचा हुआ दूध का लेवल इक्वल है तो हम आपको गिफ्ट देगा, ठीक है? रेडी? 1 2 3। अयो, ये तो इक्वल नहीं है, सॉरी। वन मोर, वंस अगेन। 1 2 3। तो दूध ही नहीं है। नंट्री। चाची, मैं समझ गया, ये सब हमें दूध पिलाने की ट्रिक थी। आड़ा, मेरा इंटेलिजेंट बच्चा कितना जल्दी समझ गया। इतना जल्दी समझने के लिए आपके लिए ये स्पेशल गिफ्ट, ये लीजिए। ये स्पेशल ऑफर है क्या चाची? मैं क्या जी, इतनी देर हो गई, ना कोई पेपर आया, ना कोई पेन आया, ना ही कोई आपको पटाने आया। ऐसे हैं मेरे बच्चे। मम्मी जी, पैरी पहना, बाऊजी पैरी पहना। बिना पुत्र, मुझे पता था कि सबसे पहले तू ही आएगी। आपको पता था, लेकिन कैसे? ओ बहू, वो इतने सालों में तुझे थोड़ा बहुत तो मैं जान ही गया हूँ। तो आप ये भी जानते होंगे कि मैं आपके लिए सरप्राइज लाई हूँ। पेन और पेपर लाई होगी, और क्या? नो, रॉन्ग, मैं आप लोगों के लिए गिफ्ट लाई हूँ। मम्मी जी, आपके लिए सलवार कमीज, और बाऊजी आपके लिए कुर्ता पजामा। अरे, इतनी हैरानी से क्यों देख रहे हो? बीना पुत्र, तू एक बात बता, तू हमारे लिए ये गिफ्ट क्यों लेकर आई है? यूं ही दिल किया ले आई। अरे वाह, मैं क्या जी, देखा मेरी बीना का दिल, और हम उसे ऐसे ही गलत समझते रहे। ओ मैं क्या, मेरी भोली प्रेम कौर जी, ये दिल का नहीं, बिल का मामला है। बिल की बात सुनते ही कैसे गिफ्ट आने शुरू हो गए हैं। मैं क्या जी, आपके मन में सैगल साहब की बात घर कर गई है। देखो, आपका वसीयत के बारे में सोचना, उसका गिफ्ट लेकर आना महज इत्तेफाक भी तो हो सकता है, बाई चांस ऐसा हुआ होगा। अच्छा जी, बाई चांस? तो देख लेना और कितने चांस बाई चांस आते हैं। क्या टाइम आ गया है प्रेम कौर जी, और रिश्ते भी पैसे के तराजू में तोले जाने लगे हैं। जितने ज्यादा पैसे उतना गहरा रिश्ता, पैसे गायब तो रिश्ता भी गायब। ना जी ना, ऐसे नहीं सोचते। और रहने दियो जी, और टाइम बदल गया है, समय बड़ा बलवान। आपने बिल्कुल ठीक कहा है बाबूजी, समय बड़ा बलवान।
इसलिए अच्छे और ठीक समय के लिए ये लीजिए। ये क्या बेटा? ये रिस्ट वॉचेस है, एक बेटे की तरफ से अपने पेरेंट्स के लिए एक छोटा सा उपहार। देख लिया जी, एक और बाई चांस। ओके, एक बात बता, आज तक अपने बाबूजी के लिए विकेट पर रखने वाली छोटी सी गिल्ली तक गिफ्ट नहीं लाया, और आज इतनी महंगी रिस्ट वॉचेस क्यों भाई? बस यूं ही दिल किया, ले आए। मैं क्या जी, देख लिया, यूं ही दिल किया और बाई चांस हमारे लिए गिफ्ट ले आया। ये सब दिल की वजह से हो रहा है या विल की वजह से? मैं कहूँ जी, मुझे भी आपकी बातों पर थोड़ा थोड़ा यकीन होने लगा है। मैं क्या अभी भी थोड़ा थोड़ा यकीन हो रहा? कोई नहीं, सब्र करो, बाकी के बाई चांस भी आते ही होंगे पूरा यकीन दिलाने के लिए। चुपचाप, किसी को पता चलना नहीं चाहिए कि हमने पीछे क्या छुपा के रखा है। अरे भाभी, आप कैसी हैं आप? आज क्या हो गया? घर में सब लोग हमारा हाल चाल पूछता है। आई एम फाइन, थैंक यू। भाभी, इससे पहले कि आप पूछो कि मैंने पीछे क्या छुपाया हुआ है, तो मैं आपको बताती हूँ, मैंने ना पीछे गिफ्ट छुपाया हुआ है। और अब आप पूछोगे कि ये गिफ्ट मैंने किसके लिए छुपाया है, तो मैं आपको बताती हूँ, ये गिफ्ट ना मैंने मेरे डायरेक्टर फ्रेंड महेश शाह है, उनके लिए गिफ्ट लिए, जिनका आज बर्थडे है। हाँ, ये वही महेश शाह है जिन्होंने बहुत सारी जंगली फिल्में बनाई हैं। जंगल, जंगल में मंगल, जंगल में दंगल, जंगल में पोंगल, जंगल और जंगल। अब आप ये पूछेंगे कि जंगल में अरे भाभी भैया, हमने तो आपसे कुछ पूछा ही नहीं। आप तो कामों का अपना टाइम और हमारा वक्त वेस्ट किया। एक्सक्यूज मी। चुप कर रहे, भाभी को कुछ पता नहीं चला, नहीं तो तू सब कुछ बता देता। झल्ला कहीं का। हेलो बाबूजी, हेलो मम्मी जी। कैसे हैं आप लोग? ये घर की रोशनी और ये घर के चिराग, बस इनकी कमी रह गई थी। आओ आओ, बताओ तुम क्या गिफ्ट लाए हो हमारे लिए? आपको कैसे पता चल गया हम आपके लिए गिफ्ट लाने वाले हैं? छोटे, मैं बाप हूँ तुम्हारा, मुझसे ज्यादा तुम्हें और कौन जान सकता है? बाबूजी, अगर ये बात है तो बताइए हम आपके लिए क्या गिफ्ट लाए हैं? मस्का, गिफ्ट पेपर में रैप करके। गलत जवाब। अब सुनिए, हम गए थे शोरूम में, एयर खरीदा, एक सीडी बेर खरीदा, 2 सीडी, तो हम वो एक सीडी ले आए। हमने सोचा मेरे मामा पापा का सपना। एक सीडी प्लेयर हो अपना। बाबूजी, ये लीजिए, अब आप आराम से इसमें अपने केस से करके गाने सुनिएगा और मम्मा आप भजन सुनिएगा। जिन बच्चों को पॉकेट मनी के लिए 20-20, 30-30 रुपए मांगने पड़ते हैं, उनके पास इतनी महंगी गिफ्ट खरीदने के लिए पैसे कहाँ से आए? दोस्तों से उधार ले लिया। गिफ्ट खरीदने के लिए उधार मांगने की जरूरत क्या थी? दिल किया, ले आए। मैं क्या प्रेम कौर जी, देख लिया, एक एक करके सारे बाई चांस आ गए। अब भी किसी चांस का इंतजार है आपको? अब ठीक कह रही हो जी, मुझे अपने बच्चों से ये उम्मीद नहीं थी। सैगल भाई सब ठीक कह रहे थे, आजकल के बच्चे बिल्कुल स्वार्थी हो गए। अभी तो सिर्फ पेन और पेपर मंगवाया था, वसीयत का नाम सुन के सबकी नीयत सामने आ गई। मेरा तो ना वो केएल सहगल वाला वो डायलॉग बोलने का मन कर रहा है। वो लाइफ में जी नहीं लगता, जी भर गया। बोलो। हाँ जी, बोलो। लाइफ में मजा ही नहीं रहा, दुनिया से दिल भर गया। चलो जी, हम हरिद्वार चलते हैं। मैं रास्ते के लिए राजमा पैक कर लेती हूँ। अरे रहने दो जी, उनका स्वाद ही खत्म हो गया। बाबूजी जल्दी नीचे आइए। डैडी जी, मम्मी जी, कम डाउन। प्रेम कौर जी, इतने सालों से हम लोग रोज कमरे से निकलकर नीचे हॉल में आते, आज तक हमारा ऐसा स्वागत नहीं हुआ। आज क्यों हो रहा है? समझ में आई बात आपको? समझ में आ रही है जी। राम जी, जोड़ी क्या बनाई जी, मम्मी और पापा को बधाई हो, बधाई जी। क्या प्रेम कौर जी, फोटो पे हार पड़ते थे, यहाँ तो जीते जी पड़ गए। देख ली सबकी असलियत, सब एक जैसे निकले, सिवाय मेरी मालिनी की। साइड प्लीज, साइड प्लीज। हम मदर इन लॉ जी और फादर इन लॉ जी को अपने हाथों से खिलाए। पता है मुझे आज हम लोगों की इतनी खातिरदारी क्यों की जा रही है? बकरे को काटने से पहले भरपेट खिलाया जाता है। फादर इन लॉ जी, ये मीठा दही है, हमारे मदर इन लॉ जी ने हमको सिखाया है। अगर कोई भी घर से बाहर ट्रैवल करने के लिए जाता है, उसको मीठा दही खिलाना चाहिए, है ना मदर इन लॉ जी? मालिनी बहू, मुझे कुछ नहीं कहना। मैंने और तुम्हारी सास ने एक फैसला किया जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। वो है कि
आप बताओ ना जी। बच्चों, हमने हरिद्वार जाने का फैसला किया है। हरिद्वार? लेकिन आप दोनों ने अचानक ये हरिद्वार जाने का फैसला क्यों ले लिया? क्योंकि आज अचानक ही हमें हकीकत पता चली है कि दुनिया मतलबी और स्वार्थी लोगों से भरी पड़ी है। असली शांति तो हरिद्वार में है। विदाउट रिजर्वेशन, विदाउट बुकिंग कैसे जाएंगे फादर-इन-लॉ जी? चले जाएंगे तक्के खाते हुए, थोड़े यहाँ खा रहे हैं, थोड़े वहाँ खा लेंगे। यो फादर-इन-लॉ जी, हमारा होते हुए ऐसा नहीं हो सकता है। एक मिनट, भाभी भैया, ये रहा, लगेज, वो रहा, सेठ जी, ये रहा, टिकट, ये रही, ये रही मम्मी जी आपकी टिकट और ये रही बाबूजी आपकी टिकट। सारा किया, चलो टिकट के पैसे तो बचे। प्रेम कौर जी, इन लोगों ने तो हमें घर से निकालने की पूरी तैयारी कर रखी। मैं क्या जी, सहगल साहब ठीक ही कह रहे थे। मदर-इन-लॉ जी, आप लोग आपस में क्या बात कर रहे हैं? एनी प्रॉब्लम? हाँ, प्रॉब्लम है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आप सब लोग चाहते हो कि हम जाएं। रोशन पुत्र, तू भी यही चाहता है? ऑफ कोर्स मम्मी जी, और ये सिर्फ मैं ही नहीं चाहता, बीना और बच्चे भी यही चाहते हैं। सुन लिया जी, बच्चे भी जम्मे हैं नहीं अजय। टिंकू पुत्र जी, हमारी भी यही इच्छा। बाबूजी, फर्स्ट क्लास के टिकट का आइडिया तो मेरा ही था। बॉबी, पम्मी, तुम दोनों भी इस प्लान में शामिल हो? हाँ, लोकेशन मैंने ही तो सिलेक्ट की है। और मैंने भाभी ने मिलकर आपके सामान की पैकिंग की है। मालिनी तू? हाँ, मदर-इन-लॉ जी, अरे रब्बा, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तू भी यही चाहती है कि हम यहाँ से जाएं। हाँ मदर-इन-लॉ जी, आपको भेजने का पूरा प्लान हमने तो बनाया है। और जो मदर-इन-लॉ जी जल्दी जल्दी जाइए ना, फ्लाइट का टाइम हो गया। प्रेम कौर जी, और मैं क्या जी, प्रेम कौर जी बस करो, और मैं क्या बस करो जी, बहुत हो गया। कान खोल के सुन लो, ये घर मेरा है, इसके पेपर भी अभी तक मेरे नाम पर हैं। आज तक इस घर में वही होता है जो मैंने चाहा है, और आगे भी वही होगा जो मैं चाहूंगा। कहीं नहीं जाना हमें। अब बहुत देर हो गया फादर-इन-लॉ जी, अब कुछ नहीं कर सकते हैं, आपको अभी जाना ही पड़ेगा। यस यस, देयर इज नो ऑप्शन, नो ऑप्शन। और अगर आपको प्लेन में जबरदस्ती चढ़ाना पड़े तो हम वो भी करेंगे। नहीं रब्बा, बात यहाँ तक आ पहुंची। मैं क्या जी, चलो अब क्या देखना बाकी रह गया? ठहरो जी, ठहरो एक मिनट, नहीं जाना हमें। प्रेमजीत सब्बरवाल है मेरा नाम, इतनी आसानी से नहीं भेज सकते तुम लोग मुझे। एक काम करता हूँ जी, मैं एक टिकट ही फाड़ देता। वो टिकट नहीं है, हमारा दिल है। हमारा दिल फाड़ने से पहले जरा खोल के तो देखिए। हाँ हाँ, खोलिए खोलिए खोलिए। इसमें तो कुल्लू लिखा हुआ है, और तुम लोग हमें कुल्लू भेजना चाहते हो। देखा जी, उल्लू हमें कुल्लू भेजना चाहते हैं, ठंड में मरने के लिए। वाइफ के साथ हॉलिडेज जाने के लिए कुल्लू मनाली से अच्छा जगह और कौन सा हो सकता है? हॉलिडे? आप लोग भूल गए, इसका मतलब ये तो नहीं कि हम भी भूल गए। हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी। और रहने दो जी, और रहने दो ये नाटक। मुझे पता है आप लोग हमारी खुशामद क्यों कर रहे हैं, हमारी मैरिज एनिवर्सरी की वजह से नहीं, वसीयत की वजह से। वसीयत? यू मीन विल? अयो फादर-इन-लॉ जी, हमको ये कुछ मालूम नहीं है। एक मिनट, ओए प्रिंस पुत्र, और तूने बाहर आके इन लोगों को बताया नहीं था कि दादाजी अपनी वसीयत लिखने के लिए पेन और पेपर मांग रहे हैं? ओह गॉड, हम तो दूध पीने के चक्कर में भूल ही गए। ए झूठ मत बोल, तुझे वसीयत बोलना ही नहीं आया। खोता ना हुए था यार, लेकिन अगर आप लोगों को वसीयत के बारे में नहीं पता था तो अलग अलग गिफ्ट लेके क्यों आए? बाबूजी, ये सारी गिफ्ट्स आपकी वेडिंग एनिवर्सरी है इसलिए। देखा, ये है मेरे बच्चे। मैं नहीं कहती थी मेरे बच्चे ऐसे नहीं है। हाँ फादर-इन-लॉ जी, हम कैसा कैसा पैसा अरेंज करके ऐसा ऐसा प्रोग्राम बनाया, लेकिन आप हम लोगों को वैसा वैसा समझा। मालिनी पुत्र, बच्चों, ओ यार माफ कर, ओ यार ये सब ना ज्ञानचंद सगल की वजह से हुआ है। ओए सगल, ओए आ रहा हूं मैं। अरे तुझे आने की जरूरत नहीं, मैं खुद आ गया हूँ। तुझे एक जरूरी बात करनी है। और जो भी बात करनी है यहीं कर। मुझे पता क्या बोलेगा, यही बोलेगा ना, लाइफ में मजा नहीं है, दुनिया से जी भर गया है। आजकल के बच्चे तौबा 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 बड़े स्वार्थी और मतलबी होते हैं, यही ना? क्या बकवास कर रहा है यार तू? अरे बच्चे तो हमारे जीने का सहारा होते हैं। खून आखिर खून होता है यार। सगल के बच्चे, तो मेरा खून मत जला यार। और कल कुछ और बोल रहा था, आज कुछ और बोल रहा है।
अरे वो कल मैंने बागबान फिल्म क्या देखी, उसकी स्टोरी कुछ ऐसी थी कि मैं बहक गया। लेकिन आज सब्बरवाल मैंने औलाद फिल्म देखी और पता चला कि औलाद आखिर औलाद ही होती है। साइकिल, मैंने भी आज एक फिल्म देखी है। कौन सी? जीने नहीं दूंगा।